अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर हाज़िर खिदमत हूँ एक नई किताब के नए इक़्तिबास और मज़मून के साथ। आज जिस किताब का इंतख़ाब किया है और जिस मुसन्निफ़ और शख्सियत की वो लिखी हुई किताब है, वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। ये मैं रोज़ कहता रहता हूँ और यकीनन आज आपको इस बात का किताब देखने के बाद, इस शख्सियत के बारे में का नाम सुनने के बाद यकीनन आप कहेंगे कि बिल्कुल ये शख्सियत कोई ऐसी नहीं है कि जो किसी तारुफ़ की मोहताज हों। खलील जिब्रान साहब लबनान के बहुत बड़े फ़लसफ़ी, शायर, अफ़साना निगार, नावल निगार, उसके अलावा बहुत बड़ा नाम उनका सहाफ़त के हवाले से, औरतों के हुकूक़ के हवाले से उनकी आवाज़ जो थी वो दुनिया के गोशे गोशे कोने कोने तक पहुँची, जो उन्होंने उस वक्त उठाई। खलील जिब्रान की ये किताब खलील जिब्रान साहब की कुलियात के हवाले से फ़िक्शन हाउस लाहौर वालों ने छापी है। इसके अंदर खलील जिब्रान साहब के नावल, खलील जिब्रान साहब के खतूत, अफ़साने, उसके अलावा उनके अक़वाल और उनकी फ़िक्र अंगेज़ तहारीर इस किताब के अंदर शामिल हैं। यकीनन इस किताब को पढ़ते हुए आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। खलील जिब्रान साहब का एक मुआशिका या मोहब्बत की कहानी जो मिस्र की मैज़ेदा से मंसूब है, जिनके साथ उनकी ख़त व किताबत भी हुआ करती थी, उनका एक जुमला मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने एक ख़त में लिखा हुआ था मैज़ेदा के नाम, कि खुदा तुम्हें मेरे लिए अपनी पनाह में रखे। चलते हैं अपनी किताब के उस इंतहाई मुख्तसर मज़मून और अफसाने की तरफ, जिसका नाम है हिकायत दिल। दिल आह सिर्फ दो हरफी लफ्ज़ है, लेकिन कैसा फितना सामान। कितना नन्हा सा है लेकिन कैसा शोरीदा, कितना मासूम है लेकिन ऐसा संग दिल, किस कदर भोला है लेकिन हद से ज़्यादा ज़ालिम। कभी मौत की तरह बसता है तो कभी मुफलिसी के आंसुओं जैसा गीला। कभी मौत की तरह यख बसता है तो कभी मुफलिसी के आंसुओं जैसा गीला। अगर ख्वाबीदा लहर की तरह साख्त है तो शौख झोंकों की तरह आवारे खराम। करार एक लम्हे से बेनियाज है और इत्मीनान कल्बी से महरूम। उसके बढ़ते हुए मजालिम की कोई हद नहीं, उसके अफसानहाए बेदात गरी हज़रत इंसान को अजबर हैं, जिसे दुनिया से बेजार कर दिया गया है और यहाँ की दिलचस्पियों से आशुफ्ता। बेश करें उसकी हर लम्हा कसक है और इस तरह तड़प है और गिरिया बेअख्तियार, और फिर बात बात पर बिगड़ बैठना कि सैकड़ों खुशामदें भी काबू में नहीं ला सकें और हज़ारों जतन ही चैन आह ये लफ्ज़ तो उसके लिए अनका है और बिल्कुल बेमानी। अल्लाह इतनी सी जान और इतनी मुसीबतें, इस कदर शोरशें, इतनी उलझनें कि न एक लम्हा करार है न ज़रा भर फुर्सत। सकूत नीम शब में ये खलल डाल देता है और सुकून सहर में रुखना अंदाज़ी इतना खरा है कि ज़रा भर भी तो ज़माने के नशेब व फराज का अंदाज़ा नहीं। उसकी फितना सामानी ने कायनात में तहलका मचा रखा है। इंसान का अज़ली दुश्मन है तो इंदलीब कोशनों उसके दस्ते तअद्दी से बेचैन बेहमा बेकरार है, और शाया नन्ही सी मौसीकार शाया ब्रिशगाल की और केफ सुबह भी तो उसे करार नहीं लेने देती। लेकिन इस कदर वारफ्ता खातर होने पर भी सबको प्यार है। उसकी बेवफाइयों के बावजूद सब उसके वाला व शीदा हैं और मामूली ख्वाहिश पूरी करने को दस्त बस्ता तैयार। माबूद, अगर ये सितमगर बावफा होता तो ये फरीफ्तगी न मालूम कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन इन कमज़ोरियों के बावजूद हद से बढ़कर खुददार है और ज़रा सी ठेस लगने से हस्ती तक से मुंह मोड़ने को तैयार। फिर दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत उसे मना नहीं सकती। उसके टूटे हुए टुकड़े जोड़ना किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह, अगर ये न होता तो क्या होता? शायद हयात एक गुलशन शादाब होती जिसे न खौफ सयाद होता
اور نہ خزاں کا دھڑکا۔ اس وقت نہ کوئل فریاد رس ہوتی، نہ بلبل شیدہ مضطرب۔ آہ تب حیات کیسا روح پرور خواب ہوتی، پرکیف اور کبھی نہ فراموش ہونے والا خواب۔ کیا ہی ایک موسیقی ہے خلیل جبران صاحب کے الفاظ کے اندر، یقیناً آپ سب بھی ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی اور اقتباس کے ساتھ کسی کتاب سے حاضر ہوں گا۔ ساتھ سلامت، سن سلام۔